सुप्रभात, नमस्कार। तोली ताल से और ये कल रात के हमारे साथी हैं जो इस जगह तोली ताल पे छानी लगा के जो यात्री हैं या पर्यटक हैं उनकी सेवा कर रहे हैं। मनीष जी हैं और कुलदीप जी हैं। तो ये मनीष जी और कुलदीप जी डुमक से या इनके जो अपना गांव है वहाँ से, आपका गांव का क्या नाम था? कुजौ मैकोट। क्योंकि रुद्रनाथ की यात्रा पनार से, ग्वाड़ से, डुमक से, कलगोट, जो अलग अलग उस पीक के यानी जो रुद्रनाथ चोटी है उसके चारों तरफ के जो गांव हैं वहाँ से होती है। और इसीलिए हमने एक नया रास्ता से, इस नए ट्रेल से, नए ट्रैक से जा रहे हैं केदारनाथ। तो यहाँ पर तोली ताल में केवल एकमात्र इनकी जो शॉप कह लीजिए आप या रात्रि विश्राम का एक पड़ाव कह लीजिए वो है। तो मनीष भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, फिर मिलेंगे कभी। हमारी तरफ से आपको शुभ यात्रा जी जी, मंगलमय हो। तो हमारी जो पंच केदार यात्रा है आप देख रहे हैं वो आज 6वां दिन है, यानी आज 12 जुलाई है और आज हम तोली ताल से सीधे रुद्रनाथ जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारे पास अब कोई चारा नहीं है। हमें हर हाल में करीब 14 से 15 किलोमीटर नहीं जी 15 किलोमीटर के आसपास मनीष जी कह रहे हैं। और कुलदीप भाई आपका भी शुक्रिया, बहुत अच्छा भोजन रात का, सुबह का नाश्ता इन्होंने कराया। और इस वीरान बेबान जंगल में किस तरह से यहाँ के जो लोग हैं, इनका जो छानियों का जनजीवन है उसकी भी झलक हमने आपको कल पिछले वीडियो में दिखाई। तो चलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो नीचे जा रहे हैं ऊपर जा रहे हैं? हाँ यार, इस क्यों ले रहे हो? अकेले चल रहे हो, छोटा बालक है आपके साथ। तो जूट की रस्सी से इस तरह बांधते, देखो ये, ताकि मिट्टी न निकले। ये इन्होंने बेदनी बुग्याल, दायरा बुग्याल कई जगह किए हैं। ये इधर भी है, इधर भी। लेके जी पानी पियेंगे आप? तोली ताल से लगभग 1.5 किलोमीटर हम पहुंच गए हैं। डेंस फॉरेस्ट है यहाँ पर, मोरू, खरसू और जो बुरांस की उच्च प्रजातियां हैं। अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे रिंगाल भी मिलना शुरू हो गया है। और फिर आपके आगे की तरफ जैसे ही हाइट लगभग 3000 के आसपास आएगी, यानी पनार बुग्याल के नीचे, तो हमें फिर जो उच्च प्रजाति होती है बुरांस की ही एक, वो दिखनी शुरू हो जाती है। और भोजपत्र के पेड़ मिलने शुरू हो जाते हैं। थुनेर बहुत महत्वपूर्ण एक प्रजाति है उच्च हिमालय की, वो मिलनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर एक वाटर स्ट्रीम है, थोड़ा सा हम आराम कर रहे हैं और यहाँ से थोड़ा पानी पी के फिर आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पे, जैसे ये उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, यहाँ के जो यूथ है उनकी पहली प्राथमिकता रहती है फ़ौज। मार्शल कॉम है उत्तराखंड में। और जब से उत्तराखंड में ब्रिटिश आर्मी रही उसके बाद भी जब गढ़वाल रेजिमेंट बनी, कुमाऊँ रेजिमेंट बनी, तो सबसे ज़्यादा जो युवा आजीविका के लिए, रोज़गार के लिए जिस तरफ रुख किया वो थी फ़ौज। अब उत्तराखंड के लड़के जवान से ऊपर उठ रहे हैं, फ़ौज में अफसर बन रहे हैं। और जो बच्चे इन इलाकों में रहते हैं, हार्ड ट्रेन, उनके बचपन से ही ट्रेनिंग ऐसी होती है, स्कूल जाते हैं वो, उसके बाद वो अपने जो मवेशी हैं उनके लिए बुग्यालों को लेकर जाते हैं। तो उनकी बचपन से ट्रेनिंग ऐसे होती है कि वो बहुत हार्ड, फिजिकली और मेंटली बहुत हार्ड हो जाते हैं। और ऐसे में अगर उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए तो वो अफसर बनने में उनकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती थी। देहरादून में करीब 25 साल से भी ज़्यादा एक डिफेंस एकेडमी है, दून डिफेंस एकेडमी, जिसने पूरी ये जो पंच केदार यात्रा है उसको स्पॉन्सर किया है। एक ऐसी एकेडमी है जिसने यूथों, जो हमारा यूथ है, चाहे वो उत्तराखंड का हो, हरियाणा का हो या फिर अन्य राज्यों के, उनको तराशने का काम किया है। और देहरादून में IMA है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इसलिए भी दून डिफेंस एकेडमी और वहाँ पर जाकर सेना में अफसर बनने का सपना उनका साकार होता है। तो दून डिफेंस एकेडमी एक ऐसा ही संस्थान है जहां आप चाहे पहाड़ के हों या फिर मैदान के, आप अपने बच्चों को डिफेंस की जो प्रिपरेशन है उसके लिए वहां भेज सकते हैं। हम लोगों ने डुमक गांव से चूलू ला रखे हैं। क्यों?
तो कितना एनर्जी और कितना फायदा दे रहा है। उसमें डाल रहे हैं हम 12 तरह के नमक पिसा हुआ। ओम हम लोग जो कल डुमक से चले थे और कल तोली में रुके और उसके बाद का आज का जो सफ़र है वो बहुत उतार चढ़ाव भरा है। यहाँ पर जो भी ट्रैकर आए, तीर्थयात्री आए, वो बेसिक अपनी सुविधाएं ज़रूर लेके आएँ, यानी कि ग्लूकोज रखें, थोड़ा सा ऑरेंज टॉफ़ी रखें और ड्राई फ्रूट थोड़ा रखें कि उसको भिगो कर रखें, और साथ में जो है थोड़ा रोटी और सब्ज़ी इस तरह की चीज़ें भी रखें, क्योंकि इसमें कहीं भी आपको जो है डुमक से तोली के बीच में कहीं भी कोई भी दुकान नहीं है और कोई साधन नहीं है। आपको अपने पास से ही जो सामान है उसी का उपयोग करना है। और तोली में एक छोटी सी स्थानी है और वहाँ पर रात्रि विश्राम हो सकता है, वो लोग अच्छी व्यवस्था करते हैं। परंतु उसके बाद आपको रुद्रनाथ तक जो है, जो ये जंगलों के बीच से, घने जंगलों के बीच से होकर जाना पड़ता है, जिसमें मोरू, खरसू, आपके थुनेर, भोजपत्र के पेड़ मिलते हैं और या छोटे छोटे झरने, चश्मे मिलते हैं, और चढ़ाई का रास्ता ज़्यादा है। तो इसलिए जो है आपको जो है अपनी पूरी व्यवस्था के साथ आना है और अपना गाइड ज़रूर आप रखें, क्योंकि डुमक के बाद ये यात्रा बिना गाइड की करना बहुत ही जो है दुखदायी हो सकती है, परेशानी हो सकती है। अभी एक महिला जा रही थी एक अपने 7 साल के बच्चे के साथ, उसके साथ कोई गाइड नहीं। हमने पूछा तो उसने बताया कि मैं रात को जो है जंगल में रही। यहाँ पर जो है भालू है, बारहसिंगा है, सूअर है, जंगली सूअर है और लेपर्ड भी है। तो इसलिए जो है कि इस तरह का रिस्क लेना बहुत ख़तरनाक हो सकता है। सुबह भी खाते थे, सुबह भी खाते। ये हमारा थोड़ा थोड़ा भोजन, थोड़ा ड्राई फ्रूट। और से आवाज़ आ रही है। हाँ, वो कई बार ये है सौर्य राणा। सवा 8 बजे हम छोड़ गए। आराम से ले जाओ ना। मैंने वो किया, वो इंद्र सिंह नेगी जी नहीं थे, उन्होंने मेरे को फोन किया, यार तुम यहाँ कोटेशन दो, तो हमको तब मिला था। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री कृपाल सिंह बिष्ट है। पहले वो ही रहते थे इधर। तो जब पिताजी ख़त्म हुए
मैं था होगा उस समय 17-18 साल का। तो उस समय से घर का पालन पोषण इसी में, बकरियों में मेरे जिम्मे छूट गया तो मैं नहीं किया। छोटा भाई उस समय 8 में पढ़ता था, उसको मैंने पढ़ाई लिखाया, वो आज फौज में है। दोनों भाई अभी इकट्ठे हैं, 2 लड़की हैं उसकी, मेरे 2 लड़के हैं। मतलब आपने अपने जो पिताजी का या ये काम था पशु चारा, उसको अपनाया, हाई स्कूल किया और फिर छोटे भाई को पढ़ाया लिखाया, उसकी पूरी जिम्मेदारी आपने देखी थी। जी। तो आप कहाँ कहाँ बकरियों को लेकर चलते हैं, कितने कितने दूर तक? पहले तो जैसे कोई गांव का दूसरा था, कोई लड़का हमारी तरह, तो उसके साथ रहता था सुरेश भाई। उसके बाद उसका छोटा भाई प्रति भाई रहता था, मैं रहते थे। और जैसे गुंगुल गांव के मनोज हुआ, हम इतने लोग साथ रहते थे पहले से। कहाँ कहाँ तक जाते हैं मतलब? तो हम पीछे भी रहे, रुंदात के पीछे सरस्वती कुंड में रहे, और पंचगंगा में रहे, पितरधार में रहे, बगुआ में रहे, पनार में तो हुआ ही, लुईटी में रहे, ढरवाग में रहे, मूली खरक में रहे। हमारा पड़ाव ये है। कल चाँद बुरांष्टा। आप बुग्यालों में किस समय एग्जैक्ट आ जाते हैं और कब यहाँ बुग्याल छोड़ देते हैं? जैसे हम आ जाते हैं मार्च अप्रैल में आ जाते हैं, मार्च अप्रैल में घर से, तो 10-12 दिन एक जगह पे, 10-12 दिन एक जगह पे, ऐसे चलते चलते सब भादों के महीने हम, जब नंदाष्टमी हो जाती है ना, लास्ट फूल टूटता है, उस समय हम नीचे को तैयारी करते हैं। फिर जैसे ऊपर गए 10-12 दिन वहाँ पर रुके, 10-12 दिन वहाँ पर रुके, ऐसे करके लास्ट कार्तिक के महीने में हम नीचे गांव में चले जाते हैं। और अपने खाने पीने का सामान कैसे रखते हैं, कितने दिन का रखते हैं? जैसे आप तो ठीक है, आप घोड़ा हो गया, जैसे अब तो घोड़े चल रहे हैं, घोड़े में आ जाता है पूरा 6 महीने का राशन या 5 महीने का राशन। तो अगर कुछ जैसे सब्जी लानी हो तो पीठ में लेकर आता है। जिस समय घोड़ा नहीं था उस समय बकरी में लाते थे, अपनी पीठ में लाते थे, लेकिन आज घोड़ा हो गया तो अब बकरियों में सामान नहीं रखते? अब नहीं रखते हैं। जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा तो घोड़े में? घोड़ा, अब मैंने भी घोड़ा ले रखा है, उसी में डालते हैं। और जैसे इकट्ठा करना है तो सीटी और एक ही हुआ, जैसे हाँ था मेरे पे, मैं बेड़ों के साथ था। कितनी बकरियां की डेथ हुई थी उस दिन? आजा। फ्री हो गया आराम से। अब आना तो इसी रास्ते से, कहीं जाऊंगा। फोन स्विच ऑफ हो जाएगा, फोन। मुजफ्फर से है पहाड़ी लोग ना? अरे नहीं है तो। हाँ, आप कहाँ से? मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर। हमारे साथ 2 और लोग हैं।
जैसे ही पितृधार में पूजा अर्चना की नेगी जी ने और उसके बाद जो मूसलाधार बारिश शुरू हुई तो सारे कैमरे पैक करने पड़े। थोड़ा थोड़ा कहीं पर हमने जो पंचगंगा है वहाँ उसके बाद फिर आगे जैसे देवदर्शनी है उसके आसपास के जो बुग्याल और ये जादुई दुनिया है रुद्रनाथ की कि बादल आते हैं आपको छू कर निकल जाते हैं, रंग बिरंगे फूल आपको मदहोश कर देते हैं। तो ये आकर्षण है रुद्र नाथ ट्रैक का। नेगी जी आज थकान ज़्यादा लग गई आपको? थकान ज़्यादा लग गया। खाना भी नहीं खाया आपने? नहीं, खाना खाया मैंने। आज हम टोटल कितना किलोमीटर चले होंगे तोली ताल से? हम लोग जो है जो हमारा मैसेज है उससे तो ये लग रहा है कि 9 किलोमीटर लगभग जो है पनार है और वहाँ से 8.5 किलोमीटर जो है रुद्रनाथ। 15 के आसपास। फिर भी फॉरेस्ट के हिसाब से देखें तो 12 तो हम चले ही चले 12 किलोमीटर। तो आज हम जंगल से चले, पहले तोली ताल से निकले, फिर आपके जो मोरू खरसू का जंगल, फिर ऊपर की तरफ जब हम आते हैं तो फिर थुनेर और आपका जो भोज पत्र के पेड़ हैं और जो आप लोकल भाषा में कहते हैं बुरांस की जो प्रजाति होती है उसको क्या बोलते हैं? सिमरू। सिमरू के छोटे छोटे पेड़ आपने देखे होंगे। रुद्रनाथ के ट्रैक में जब आप आते हैं तो वो नीचे जो झाड़ी नुमा पेड़ हैं वो पेड़ बुरांस के सफ़ेद फूल के हैं और उसके बाद यहाँ पहुँचते हैं। तो आज का सफ़र थोड़ा थका देने वाला रहा। तो आप सबको शुभ रात्रि। आप सोते हैं और सुबह पूरे रुद्रनाथ के आसपास की जो खूबसूरती है और यहाँ के जो धार्मिक महत्व है वो जानेंगे पुजारी जी से और फिर उसके बाद आगे का सफ़र जारी रहेगा।